गए थे ससुराल, दामाद जी ससुराल गए थे। कहाँ गए थे? ससुराल। आप शादी किए हैं? अभी ससुराल नहीं गया, नहीं गया है जी। ससुराल गए थे और ससुराल में सास बहुत अच्छा खिलाती है, खिलाती है ना। अभी आपकी सास का मजा चखे नहीं गया। सास खिलाई उनको, क्या क्या खिलाई सास बने, देखिए यानी चावल कोरमा, ये कहते हैं कीमा उमा सब मिला करके, बिल्कुल सब्जी मिला करके क्या बना, खिचड़ी। क्या बना? इतना मजा आया उसको खाने में। वो कह रहा है कि अम्मी जी ये क्या इसका आप इतना अच्छा बनाया है, इसको क्या कहते हैं जरा बोलिए तो, क्या नाम इसका? कि बेटा इसका नाम खिचड़ी। क्या नाम इसका? नाम क्या नाम? खिचड़ी। ये सब खिचड़ी नहीं जो स्कूल में खिलाते हैं ना मौलाना रफीक साहब। एक मरतबा बच्चा सब खिचड़ी लेके जा रहा, हम कह लगे छोला खिचड़ी खाबे नहीं, हमारा बकरी ला खा जाएगा। ऐसे ही बड़ा बच्चा तो क्या खिचड़ी ला बना गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा भल्ला यार दिने की खाली हल्दी ला नून ला दे ना घोटे ले छोला के खिचड़ी लेकर जा, हमरा खाची की बड़ा बकरी ला खा जाए। क्या ये हाल है? लगेगी खिचड़ी यहाँ खराब खिला के तो वहाँ खिचड़ी निकलेगी, निकलेगी ना। हाँ क्या हजरत हो गया जी? तो क्या हुआ? तो कहते हैं ससुराल जो गए तो उनको खिचड़ी खिलाया। तो ये बहुत मजेदार है भाई, ये तो बहुत मजेदार है। तो वो बेचारा पढ़ा लिखा था नहीं और उसको लिखना आता नहीं था, मोबाइल का जमाना नहीं था। क्या कर लिया? वो याद करना शुरू किया। क्या? खिचड़ी 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 खिचड़ी। अब घर जो जा रहा है, मजा जो आया है ना वही याद, और कुछ भूल ही नहीं रहा है। क्या याद किया? खिचड़ी। अब खा रहा खिचड़ी खिचड़ी। रास्ते में ठोकर जो लगी, ईंटा जो गिर गया, लगी जो चुका था, खिचड़ी भूल गया। आप पता धत्तेरी धत्तेरी धत्तेरी। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कहता है धत्तेरी धत्तेरी। क्या बोल रहा है हजरत? बोलिए। अब वो धत्तेरी धत्तेरी शुरू किया। अब कह रहा है अल्लाह मैं क्या खाया था, भूल गया हो, इधर लगी चोट, मजा भूल गया है ना। अब मजा, अब क्या कर रहा हो? धत्तेरी धत्तेरी। तो अब कहता घर जाकर के यही तो बोलेंगे कि हमारी सास खिलाई थी, हमको धत्तेरी पका के दो। अब ये धत्तेरी धत्तेरी करके जा रहा है। हंसे मत, अभी सबकी खिचड़ी निकल रही है। तो कह रहे रास्ते में जो है एक परिंदा शिकार करने वाला जाल बिछा दिया था कि अब दाना फेंक करके पूरे परिंदे अब जाल में फंसेगा। ये जो करा मजा जो आया उसको, धत्तरी धत्तरी धत्तरी, पूरा परिंदा उठकर भाग गया, सब चिड़िया भाग गई। इनको आया गुस्सा, नाला इतना जोर से क्या बोल रहा है, बस वो लाठी लेके मारना शुरू किया। ऐसा बिल्कुल मुझको क्यों मार रहे हो, कि तुम क्यों इतना जोर जोर से याद क्या बोल रहा धत्तरी? कहता हमारी सास धत्तरी खिलाई थी। को धत्तरी को खाने की चीज है क्या? क्या को धत्तरी क्या कहने हमारी सास खिलाई थी? कहा तुमने क्या खिलाई थी? अब करा कि क्या खिलाई थी? अब वो सोचा, वो जो करा उसको तुम यूं कहना धत्तरी ने, बल्कि बोट चिड़ी, बोट चिड़ी। चिड़िया सबको बैठने के लिए बोलना, जब भी कह जाओगे बोट चिड़ी बोलना, ताकि चिड़िया भागेगी नहीं, बैठ जाएगी। तो वो अपने मतलब की उसको सबक दिया, वो सबक दिया। तो क्या याद कर रहा है? बोट चिड़ी के खिलाई, के खिलाई सास, याद है सास। तो उनके बाद क्या क्या बोट चिड़ी करके वो जो और जा रहा है, तो कुछ बच्चे मकई और गेहूं के खेत में चिड़िया सबको बंदूक से गोली से गुलेल से उड़ा रहा था, धनुष से। तो कहता बोट चिड़ी उनको आया गुस्सा है, हमारा चिड़िया भगाई, आपको रोक जाए दे मार उसको फुल है। क्या बोल रहा बोट चिड़ी? कर मेरी सास खिलाई थी बोट चिड़ी के बाद। उड़ चिड़ी बोलो, उड़ चिड़ी। क्या बोलना? क्या बोलना? उड़ चिड़ी। कहता अच्छा उड़ चिड़ी खिलाई थी। ये बेचारा वहां से यहाँ भी सबक मिला, वहां भी मार खा के सबक मिला, वहां भी सबक मिला। घर जाकर के बोल रहा है कि अल्लाह, घर वहां गए थे तो अम्मी ना बहुत अच्छी चीज खिलाई थी। क्या? उड़ चिड़ी खिलाई थी। तो उड़ चिड़ी कहता पकाओ जल्दी अच्छा करके। कहता उड़ चिड़ी क्या है? अब वो बेवकूफ तो जाहिल पढ़ा लिखा था नहीं, अब फोन भी नहीं था कि पूछ ले। तो अब क्या करे? कहा कि अच्छा आपको पका के हम खिला देते हैं अच्छे ढंग से, अब पहले नहाइए धोइए, पहले नहाई धोई थक करके आए हैं, पूरा मार खाया है ना उससे, पूरा कपड़ा लगता कहता कपड़ा अपने नहा धो लीजिए, नहा धो लीजिए। अब जो है
टेबल के पास जाकर वो नहाने के लिए गया, कपड़ा उपड़ा उतार करके अभी उनकी बीवी साबुन ला के दिया तो क्या कि अच्छा हमारा बदन तो जरा घस दो, जरा साबुन लगा। अब जो खिचड़ी कहा, खिचड़ी खिलाई थी, खिचड़ी कहता मार के तो खिचड़ी निकाल दिया तुम्हारा सब। कहा हमारी सास खिचड़ी खिलाई थी। याद आया क्या मतलब? सबक मिला था सास के पास, सबक भूल गया, चोट लग के धत्तरी आया, बोट चिड़िया वोट चिड़िया, मार खाते खाते लास्ट में खिचड़ी निकला उसका। अगर हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक, अल्लाह का सबक अगर भुला दिए तो कब्र में खिचड़ी सबका निकालेगा। बताइए कौन कौन कब्र में खिचड़ी निकालेंगे? कब्र में नहीं, बल्कि खिचड़ी निकालेंगे कब्र में, वहां तो निकालेगा। हाँ अब बताइए शब बारात में क्या दुआ कहते हैं? अब यही बताएंगे, खिचड़ी हम निकालते हैं, हम निकालते हैं खिचड़ी। शब बारात में क्या दुआ कहते हैं? सब मुसलमान की औलाद, सब बच्चे बैठे हैं मुसलमान, क्या दुआ कहते हैं? नहीं कहते, चुपचाप हलवा रोटी खा के सो गए थे। अब क्या किया जाए? दुआ भी नहीं किया। बस अल्लाह हम लोगों को माफ करे, माफ करे। आमीन कहिए, आमीन कहिए। बहुत मुश्किल मसला है, बहुत मुश्किल मसला है। इसीलिए भाइयों जी बस मगफिरत का महीना आ रहा है। कौन सा महीना? रमजान का महीना आ रहा है ना जी। क्या नाम भाई आपका? क्या नाम जी? तो कह रहे हैं रमजान का महीना आ रहा है ना, ज्यादा दिन नहीं है। हाँ इसीलिए भाइयों बस बस आखिरी गुजारिश, हम लोग पाक साफ जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह, गुजारेंगे इंशाअल्लाह। तो इंसान कहते किसे हैं? समझे ना? जिसके दिल में मोहब्बत हो, नफरत। शब बारात रात गुजरी ना, एक हदीस में आता है अल्लाह पाक उस दिन बहुत इनाम देगा, दिया बहुतों को, लेकिन कुछ लोगों को इनाम नहीं दिया। किसको? जिसका दिल साफ न हो उसको इनाम नहीं मिलेगा। जिसका दिल साफ न हो, मसलन कौन है दिल साफ न हो? कता ताल्लुक करने वाला, हसद कीना बुग़्ज़ रखने वाला है ना। बहुत से ऐसे हम लोग हैं, एक दूसरे से इतना हसद है, बुग़्ज़ है, महीनों महीनों बात नहीं करता है ना। हसद बुग़्ज़ रखने वाले को अल्लाह माफ नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। है दिल गंदे वालों और रिश्ता काटने वालों को तो अल्लाह माफी नहीं करेगा। आप लोग देखते हैं आज हमारे माहौल में, अगर किसी हमारी एक बच्ची, हमारी एक बहन का रिश्ता कहीं अगर होता है तो हमारा पड़ोसी फन्ना बेटी अच्छा घर रिश्ता हो, उसको कट करने के पीछे रहता है ना। है ये मुसलमानों का चाल है, चाल है, सब हाल नहीं, ये चाल है। पड़ोस अपना, अगर अपनी भतीजी की, अपने अगर चचेरी बहन का रिश्ता अच्छी जगह अगर हो रहा है, वो नालायक उसको कट करने के लिए इधर से उधर से शिकायत, फोन से वो शिकायत, आम माहौल हो गया है। खुदा की कसम अल्लाह पाक जिन रातों में बख्शिश का ऐलान फरमाता है, ऐसे नालायक बदबख्त की बख्शिश नहीं करेगा। कता ताल्लुक करने वाले को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। क्यों? दिल गंदा है, बेढंगा है ना, दिल गंदा। मैं गलत कह रहा हूँ क्या जी? सही है ना? हाँ। और देखिए जो दूसरे को तकलीफ पहुंचाए अल्लाह उनको भी माफ नहीं करेगा, गंदे दिल वालों को भी माफ नहीं करेगा, और तकलीफ पहुंचाने वालों को अल्लाह माफ नहीं करेगा। उस रात में माँ बाप का नाफरमान, जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप की नाफरमानी करता, अल्लाह की कसम अल्लाह उनको भी माफ नहीं करेगा। दिल गंदे वाले को और दूसरे के दिल दुखाने वालों को, है ना, अल्लाह माफ नहीं करेगा। मसलन देखिए अल्लाह पैसा क्यों देता है? भाई अल्लाह किसी को पैसा दिया है, क्या करने के लिए दिया? बोलना पड़ेगा। अल्लाह रुपया पैसा क्यों देता है? लाखों करोड़पति क्यों बनाता? जो भी पता नहीं, किसी को पता नहीं पैसा क्यों देता अल्लाह। अल्लाह पैसा ये देता, इसलिए देता है बंदो इन पैसों को सही जगह इस्तेमाल करो, गरीबों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करो। एक वाकया बताता हूँ, देखिए भाई एक आदमी गरीब है, भाई अमीर गरीब तो दुनिया में है ना भाई, अमीर गरीब दुनिया में है। अब ये बेचारा मजदूरी करके खा रहा था। देखिए एक बहुत सबक आमोज वाकया हजरत। भाई अमीर गरीब तो दुनिया ही है भाई, मजदूरी करके खाता था, लेकिन बेचारा जब बूढ़ा हो गया
बूढ़ा हो गया लेकिन काम थोड़ा सुस्त करता, बेचारा जाता चौक में तो इरा बूढ़ा काम ही नहीं कर सकता, उसको कोई लेता ही नहीं है। जो नौजवान को लेगा उसको लेता ही नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन है, 4 दिन ऐसे ही करके कोई लेगा नहीं। तो लास्ट में एक दिन क्या किया जी, सुनिए रोने की बात है। एक दुकान में जाकर के दुकान से एक सामान जो है चावल और ये लेकर के उठा करके वो लेके भाग रहा था, चोरी करके लेके भाग रहा था। लोग पकड़ा पकड़ा उसको मारना शुरू किया कि मत मारो। वो कहा कि मत मारो। कहा चोरी क्यों किया? कहा कि सुनो मेरी दुख की बात, आज 7 दिन से मैं मजदूरी करने जाता हूँ, मुझे बूढ़ा समझकर कोई नहीं ले रहा है। मेरे घर में मेरे बच्चे 7 दिन से भूखा है। मेरे घर में हमारे बच्चे 7 दिन से हमारे बच्चे भूखे हैं और हमको मेरा और कोई बेटा नहीं है, हमारी बच्चियां घर में बीवी है, कहाँ जाएगी कमाने के लिए? तो मुझे कमजोर समझ करके कोई मजदूरी नहीं ले रहा है। मजदूर के चलो इसके काम लेना कुछ दे देंगे, तो आखिर मैं क्या करूं? चोरी करके नहीं खाऊंगा तो क्या करूं? रोना शुरू किया। सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए, है ना जी। आजकल हालात है, हालात आदमी ऐसे चोरी नहीं करता है, मजबूरन चोरी करता है ना भाई, है ऐसे। अल्लाह पाक ने दौलत क्यों दिया? उसको सही इस्तेमाल कीजिए। उनको अपने जरूरतमंद भाइयों को, अपने पड़ोसियों में देखो कौन जरूरतमंद है। आज हमारे यहाँ पैसा दिया अपनी नाक ऊंची करने के लिए। अभी एक जगह बारात में पागल सब 100 गाड़ी बाराती लेकर गया। कितना? 100 गाड़ी, करीब में ही है, नाम नहीं बोलूंगा मैं। 100 गाड़ी बारात लेकर गया है, बारात लेकर के। वाह, घर वाले परेशान। 100 गाड़ी, 5-7 आदमी से किसी गाड़ी में कम नहीं, 600-700 बाराती खिलाते खिलाते। अक्सर क्या हुआ, वो लोग 200, 300, 400 टिफिन बनाया था, टिफिन भी घट गया। खिलाते खिलाते 5 मरतबा खिलाया, फिर भी खाना घट गया। बेवकूफ। और जो बारात गया था लेकर के वो खुद करोड़पति है। अरे पागल, पैसा इसलिए दिया था कि दूसरे को जाके तकलीफ दो, इसीलिए पैसा दिया था। और हदीस में आता है सबसे पक्का कामिल मुसलमान वो है। मुसलमान कौन है? जिसके हाथ से जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। आजकल एक मालदार ने तुमको पैसा दिया तो क्या मतलब है? अभी हम लोग जो है उस बारात में मैं भी शरीक था। अल्लाह अकबर। कहते 1.5 घंटा खाली क्या फुटाया? फटाका फटा 1.5 घंटा। जब मालूम किया तो नालायक क्या कह रहा है कि 1,20,000 का फटाका ले गया। बताइए, ये मुसलमान कह रहे हैं। 1,20,000 को किस में जलाया? आगिन में जला दिया आगिन में। क्या मिला? धुआं मिला। उसको धुआं मिला, धुआं है ना बेवकूफ। धुआं के कुछ मिला क्या है? अल्लाह की कसम, उस नालायक को जहन्नम में धुआं आग लगेगी, उस नालायक को लगेगी नहीं। और सुनिए क्या जरूरत है 50, 40, 30 गाड़ी ले जाने की। उस मोहल्ले से बारात गुजरती है, कोई गरीब की बच्ची भी देखती है, नहीं देखती है गरीब की बच्ची भी देखती है और वो यूं समझती है काश मेरा बाप भी मालदार होता, काश मेरे खानदान वाले मेरे भाई भी मालदार होते तो मेरी भी बारात ऐसी आती। अल्लाह की कसम, उस बच्ची के दिल में जो दुख, वो दर्द पैदा होता, उसकी आह उस नालायक को लगेगी, इंशाअल्लाह लगेगी। जहन्नम की आग लगेगी, उस नालायक को लगेगी। जी क्या मतलब पैसा दिया है तुमको तो नालायक बेकार चीजों में फुटागा, बिल्कुल आवाजों में, आतिशबाजियों में, फटाकों में तुम पैसा खर्च करो और इतनी गाड़ियां ले जाकर के और लड़की वालों को जाकर तकलीफ दो। और 3 मरतबा स्टेज में खिलाया पिंडाल में, लेकिन 3 मरतबा में भी बाराती को नहीं खिला पाया। बताइए ये किसका हाल है? शिकायत नहीं, ये अजाब है, अजाब। ये अल्लाह की तरफ से अजाब जी। ऐसे पैसों पर लानत है, लानत। इंशाअल्लाह हम लोग खाली 2 गाड़ी लेके बारात जाएंगे। क्या बोलिए? हाथ उठाइए, पक्का वादा जो नौजवान हाथ उठाओ। हाँ माशाअल्लाह, सीधा साधा ले जाएंगे ना बारात इंशाअल्लाह। अल्लाह बरकत देगा उसमें, इंशाअल्लाह बरकत देगा भाई, उसमें बहुत बरकत और बहुत राहत मिलेगी, इंशाअल्लाह बहुत राहत मिलेगी जी।